दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। ये बताओ, वो जो लड़की अमेरिका में थी, क्या नाम था उसका? अनीता जी। कितने सीरियस है वो तुम्हारे लिए? अगर तुम चाहते हो ना कि समीन से तुम्हारी जान छूटे, तो मुझे सब कुछ तफसील में बताओ। मेरी वो न्यूज़ उसने भी देख ली थी और इसी वजह से उसने मुझे शादी से इनकार कर लिया था। और इसी मायूसी में तो मैंने बाबा को इस शादी के लिए हाँ की थी। क्या ये सारा कुछ तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया था? किस तरह बताता अम्मी? अब तो थी ना, आप देख रही थी ना बाबा मुझे किस तरह प्रेशराइज कर रहे थे, और ऊपर से उसने मुझे शादी से इनकार कर दिया था। मैं कंफ्यूज हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बताता मैं आपको। क्या उसे ये पता है कि तुम्हारी उसी लड़की से शादी हो गई है? नहीं अम्मी। गुड, ये बहुत अच्छा किया तुमने जो उसे नहीं बताया, और बताना भी नहीं बिल्कुल। यही तो सारी प्रॉब्लम है अम्मी। 2 महीने बाद वो और उसकी अम्मी पाकिस्तान आ रही है। किस लिए? शादी के लिए? जी। शादी के बाद ले जाएंगी तुम्हें अपने साथ? सच सच बताओ फराज बेटा, क्या तुम ये सब कुछ अमेरिका जाने के लिए कर रहे हो या सचमुच करते हो मोहब्बत उस लड़की से? ठीक है, समझ गई। अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। किसी भी तरह अनीता को पाकिस्तान आने से रोको। ये आप क्या कह रही है मामा? उसकी अम्मी हमसे मिले बगैर अनीता की शादी मुझसे नहीं करेंगी। बेटा, 1-2 महीने में तुम्हारी समीन से शादी खत्म नहीं होगी, इसलिए बेहतर है तुम अनीता को यहाँ आने से तो रोको। ये बहुत जरूरी है। वहां जाके जो दिल चाहे करो। और समीन, उसका क्या? उसकी तुम फिक्र ना करो, मैं हूं यहाँ पे। मेरी खुदाया, क्या हो गया अम्मा? ऐसा क्या देख लिया? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रही हूँ ये मुंह पर इतना मेकअप थोप के इस सुलिये में कहाँ जा रही हो तुम? दोस्त के घर जा रही हूँ। ऐसे? क्या हो गया? क्या है ऐसे? नहीं, अच्छी तो लग रही हूँ। बल्कि माँ, तुम्हें तो मेरी तारीफ करनी चाहिए मुझे देखकर। उल्टा तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने पता नहीं मुझे कोई चोरी करते हुए पकड़ लिया। अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ती ना तो मैं इतना हैरान ना होती। खैर, बहुत कर ली तुमने बकवास और बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी फजूल बातें। अभी इसी वक्त अपना हुलिया ठीक करो। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना किया। मना तो किया अब्बा ने, लेकिन मैंने अब्बा की बात ना मानने का फैसला कर लिया। पर अम्मा, एक बात बताऊं, सुनोगी ना? नहीं तो ऐसे जोर का झटका लगेगा। वो जो बाकी दोस्त के बेटे ने रिश्ते से इनकार किया है ना, मैंने करवाया। क्या? भाई, अब्बा की बेइजाजत और सख्ती से ना मैं अपना बहुत कुछ खो चुकी हूँ। और अगर अब आप या अब्बा ये सोच रहे हैं ना कि मैं सर झुका के आंसू बहाते हुए आपके बताए हुए किसी उल्लू का हाथ पकड़ के रुखसत होकर यहाँ से चली जाऊंगी, तो गलत फहमी है आप लोगों की। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। हरीम, हरीम, तुम सचमुच पागल हो गई हो। नहीं बेटा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। तुम अपने अब्बा को नहीं जानती। तुम्हारे अब्बा इस मामले में कसाई है, कसाई। नहीं बेटा, जाओ
अच्छा शाबाश, जो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लाती हूँ। अम्मा, तुम अब्बा को जानती हो, अपनी बेटी को नहीं जानती। आज तक आप लोगों ने जो कुछ कहा है ना, मैंने चुपचाप सुना है और सहा भी है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हरीम की मर्जी के खिलाफ हो। आई समझ? तुम बगावत करोगी अपने बाप से? हाँ, करूंगी बगावत। इस घर से, यहाँ के उसूलों से, यहाँ के घुटन ज़दा माहौल से अम्मा मैं पागल हो चुकी हूँ। दम घुटता है मेरा यहाँ पर। मुझे खुली फिजा में सांस लेना है और अभी मैं वही करने जा रही हूँ। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अब्बा इतनी जल्दी आ गए? हरीम, हरीम, तुम्हारे गले में ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम? फराज ने मुझे दिया है तो मैंने सोचा पहन के देखूं। इसे मुझे दे दो। क्यों? मैं कह रही हूँ मुझे दे दो। तुम अगर मुझसे प्यार से मांगती ना, मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती। इस घर में जो कुछ भी है वो हमारा है, मेरा है। और भूल जाओ कि मैं अपनी कोई चीज तुमसे मांगूंगी। तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा मुझसे पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फराज को ये मुझे देने के लिए। मैं उनसे क्या कहूंगी कि कहाँ पर है? आ जाओ। चलना जरा, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बैठो। सुना है तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया और तुम्हारे फराज से शादी कर ली। ये जमाना ही तेज दराज वालों का है, जो आगे जाता है गाड़ी उससे ही मिलती है। तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं है फजूल गॉसिप करने के बजाय? हाँ, फालतू और गॉसिप? फालतू तो तुम हो, यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद भी यहाँ मंडला रही हो। अच्छा, कम ऑन गाइस, स्टॉप इट। चलो जरी, हमारी क्लास का वक्त हो रहा है। हम कोई इन जैसों की तरह फालतू थोड़ी हैं। मेरी बात सुनो, अगर एक और लफ्ज अपने मुंह से निकाला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हेलो, मैडम से कह के ना तुम्हारा दाखिला बंद करा दूंगी। आई बड़ी मुंह तोड़ने वाली। बैठो बैठो। क्या हो गया है? बैठो यार, बैठो। ठंडी हो। क्या हुआ? बस चली गई है वो, गुस्सा फेंक दो आप। मुझे बताओ, मुझे फराज के घर का नंबर मिल सकता है? हेलो। हाय अनीता। हाय फराज। आजकल तुम मुझे कुछ ज्यादा कॉल्स करने नहीं लगे हो। ज्यादा प्यार हो गया है मुझसे या ज्यादा इनसिक्योर हो गए हो? मुझे तुमसे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी मामा पाकिस्तान ना आए, बल्कि मैं तुम्हारे पास यूएस आ जाऊँ। What? But why? Are you
you there, Faraz? I'm asking you something. आने से क्यों मना कर रहे हो? यार देखो, मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को इतनी दूर ट्रैवल करने की क्या जरूरत है। जब मुझे यूएस आना है तो मैं ही आ जाता हूँ। Oh, that's so sweet of you. पर वो नहीं मानेंगी। She really wants to see your house and meet your parents. अनीता देखो, तुम्हें पता है मुझे फैमिली गैदरिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। And you have to convince your mother. तुम ट्राई तो कर सकती हो एटलीस्ट। Okay, but I know her answer. ठीक है, फिर मैं बात करके देखती हूँ उनसे and then I'll let you know. Please do. Bye. Bye. तो उस दिन तुमने समीन को नहीं भेजा था मेरे पास? नहीं, मैं क्यों भेजूंगी? खुद बताओ, मैंने नहीं भेजा उसे। मुझे तो खबर तक नहीं होने दी उसने इस बात की। वो, मुझे लगता है वो तुमसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहती थी, इसलिए ये सब ड्रामा किया उसने। कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, कागज के टुकड़ों पे रिश्ता जुड़ा है, अपनी नजर से दिल ये गिरा है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मेरे गमों की कोई हद नहीं है। ये मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा तो हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा समीन साहिबा, बहुत जल्द। छोड़कर तुमसे बहुत दूर, आउट ऑफ योर रीच। जाने दे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। घर जाने दे, कुछ भी नहीं किया। खुदा, घर जाने प्लीज, जाने दे मुझे नहीं। वो ख्वाब देख रही थी शायद, पता नहीं, कुछ बड़बड़ा रही थी, पता नहीं, सोते हुए। मैं सोचा मैं आपको जगा लूं। सॉरी, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं जगा हुआ था। फिर भी आई एम सॉरी। सो क्या, आप सो जाए। गुड नाइट। मरीम कह रही थी कि इसने मुझे जानबूझकर फंसाया और मुझसे शादी की, लेकिन इसने सिर्फ मुझे तो नहीं फंसाया, खुद भी तो फंसी है। जो भी है, मैं इस पर तरस नहीं खा सकता। खाऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा, और मुझे यहाँ नहीं फंसना। मुझे जाना है यहाँ से अनीता के पास। मेरे मालिक, अब यही मेरा घर है, और फराज मेरे शौहर। तू इनके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे। मेरे मालिक, तूने अगर हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, एक दूसरे से मिलाया है, तो तू ही हमारे इस रिश्ते की हिफाजत करना मेरे अल्लाह।
तो इनके दिल में मेरे लिए रहम डाल दे मेरे मालिक। ये लॉकेट कहाँ से आया तुम्हारे पास? ओह अच्छा, ये लॉकेट ये तो मैंने समीन से लिया था, मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर बाद में मुझे रियलाइज हो गया था कि अगर पापा को पता चलेगा तो वो नाराज होंगे। मैं इसे वहीं फेंक आई थी। तो फिर वापस गले में कैसे आया? नहीं मामा, वो खुद देने आई थी मुझे। उसने कहा कि तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तो गोल्ड लग रहा है। अच्छा है ना? उसके पास कहाँ से आया था? भाई ने दिया था मुंह दिखाई के लिए, और भाई को बाबा ने दिया था उसकी दुल्हन को पहनाने के लिए, राइट? तो तुम्हारे पापा जो है ना, मुझे लगता है समीन से निमटने से पहले उनसे निमटना पड़ेगा। मामा ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ भाई, अजीब है। मतलब उनके होते हुए तो मैं इस लड़की से जान नहीं छुड़ा सकती। आप ठीक कह रही हैं, मगर वगर कुछ नहीं। ये नेकलेस उतार दो अब। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बाबा देख लें तो एक अजीब कयामत आ जाएगी, यहाँ पे तूफान खड़ा हो जाएगा। और उसने मिस्कीन बन के, मजलूम बन के और हमदर्दियां बटोर लेनी है तुम्हारे बाबा की। अच्छा ठीक है, मगर ऐसा करने से क्या हो जाएगा? मतलब बाबा उससे पूछेंगे, वो उसे बता देगी कि नेकलेस मेरे पास है। मैं काम करती हूँ, मैं उसे नेकलेस वापस करा के बात करती हूँ। कौन है वो? है उससे इतना डरने की क्या जरूरत है हमें? छोड़ो। तो अब क्या करेंगे हम? सुनो, जी ये अलमारी किसने सेट की है? तुमने? जी मैंने किया है। और ये सारी शर्ट्स भी तुमने प्रेस करके रखी है? जी ठीक है, थैंक यू। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं थी, खुद भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। तुमको कुछ बोलना है? जी आपको बुरा ना लगे, ये जो तुम छोटी सी बात कहने से पहले ये 100 सवाल पूछती हो ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है आदत। आई एम सॉरी। पूछ भी लो जो पूछना है। वो मैं कह रही थी कि अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए अम्मी के घर ले चलें। सॉरी, मैं तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन मुझे तुम्हारे वहाँ पे जाने से कोई इतराज़ नहीं है, तुम जा सकती हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले तुम अम्मी से ज़रूर पूछ लेना। बल्कि ये समझ लो कि आज से हर काम तुम उनसे पूछ कर उनकी रजामंदी के मुताबिक करोगे, समझे? जी समझ गई। क्या हुआ? तुम्हारे बैग्स कब तक यहाँ पे पड़े रहेंगे? सॉरी, मैं अभी कहीं और रखती हूँ, कुछ करती हूँ। इस काम करो, इनको खाली करो और अलमारी में रख दो प्लीज। हटाओ इन्हें यहाँ से। फराज, कहाँ जा रहे हो?
आप क्यों पूछ रही है? पता तो आपको क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मुझे ये तो पता है कि तुम क्यों जा रहे हो, और अगर दोबारा पूछ लूंगी तो कोई मसला हो जाएगा क्या? मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ। क्या हुआ, उस लड़की से बात हुई? कब जा रहे हो अमेरिका? कौन जा रहा है भाई अमेरिका? कब जा रहा है? नहीं, कोई नहीं जा रहा। भी मैंने सुना है हलीमा, तुम कह रही थी ना, कौन जा रहा है अमेरिका? जी जी, मैं पूछ रही थी, इसका एक दोस्त जा रहा है अमेरिका, मैं पूछ रही थी कब जा रहा है वो। ओह आई सी। अच्छा हलीमा, वो अशरफ साहब का फोन आया था, रात को डिनर है, याद रखना। जी वहाँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, वहाँ कॉफी भिजवा दो। ओके। हाँ राज बेटा, बेटा आई नीड यू इन माई फैक्ट्री। जी बाबा। जरूरी है, मेक अप योर माइंड। हाँ क्या कर रही हैं आप? ये कोई जगह है ये किस्म का सवाल पूछने की? अमेरिका जाना इतना इजी नहीं है। और अनीता की मम्मा ने ना मुझे कोई कंफर्मेशन दी है, ना मुझे एक्सेप्ट किया, कोई जवाब ही नहीं है यार। वही तो कह रही हूँ कि पता करो। क्यों तुम्हें नहीं जान छुड़ानी यहाँ से? कोशिश करोगे तो कुछ होगा, वरना नहीं। अम्मी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई कदम उठाने से पहले अपने बाबा को ख्वामखा शक में डाल दिया। मत किया करे ऐसा प्लीज आप। और हर चीज में जल्दी करने की जरूरत नहीं होती। आपको उससे जान छुड़ाने की मुझसे ज्यादा जल्दी है। हाँ है जल्दी। मेरा बस चले ना फराज, तो ये अगला मिनट वो इस घर में ना हो। मैं जा रहा हूं। समीन बीबी, बेगम साहबा कह रहे हैं बड़े साहब के लिए कॉफी बनाकर उनको स्टडी में दे आए। किस तरह की कॉफी पीते हो? नहीं नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, क्योंकि बेगम साहबा खुद ही उनके लिए कॉफी बनाती हैं। आज पता नहीं क्यों कह दिया आपको कॉफी बनाने के लिए। तो चलिए, आप ये देखिएगा आंटी को जरा, कॉफी बनाती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। आप बिजी हैं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है जरूरी। हाँ कहो। परसों शाकरा आप आई थी, और कल नदीम भाई और आयशा भाभी। तो फिर ये कि आप तो नेकी कमा के साइड पे हो गए हैं। लोगों के सवालों के जवाब तो मुझे ही देने पड़ते हैं ना। क्या सवाल करते हैं? यही कि हमने अपने मुंह पे ये कीचड़ क्यों मल ली है। फिर शुरू हो गई तुम अपनी बहू का राग अलापना शुरू कर दिया तुमने। आपकी बहू है, मेरी नहीं है। मैं उसे कभी अपनी बहू तस्लीम भी नहीं करूंगी। को पता है शाकरा आपा और आयशा भाभी कितने चुपते हुए सवाल कर रही थी मुझसे, और मैं उनके सामने सर झुका के ऐसे शर्मिंदा बैठी हुई थी जैसे सब कुछ मैंने किया है, गलती मेरी है। नेकी आपने कमाई है तो लोगों को फेस भी आप ही करें ना। ये तकलीफ अजियत मेरे लिए क्यों? हलीमा, आइंदा कोई भी तुमसे कुछ कहे तो उससे कहो कि मुझसे बात करें। मैंने तो तुम्हें कॉफी लाने को कहा था। बन रही है आपकी कॉफी, आपकी चहीती लेके आ रही है।
कॉफी लेकर आई हूँ। मैंने असल में आपके लिए पहली दफा कॉफी बनाई है, तो मुझे नहीं पता मैंने ठीक बनाई है या नहीं। आप एक बार मुझे पी के बता देंगे तो मुझे पता चलेगा। अगर ठीक नहीं बनी ना तो मैं एक और बना कर ले आऊंगी। लो। एक्सीलेंट। तुमने बनाई है? जी। आइंदा से मेरे लिए कॉफी सिर्फ तुम बनाओगी। बहुत अच्छी है। थैंक यू। सुनो जी। फराज ने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया? फराज मुझे बता रहा था कि वो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आया है और तुम्हें देगा। अगर तुम्हें दे दिया है तो इस वक्त वो तुम्हारे गले में होना चाहिए बेटा। जी, वो असल में फराज ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने अनीला को दे दिया। क्या? अनीला को दे दिया? लेकिन क्यों? बुलाओ अनीला को। अनीला, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, वो फराज ने जो इसको लॉकेट दिया था गिफ्ट, वो तुमने ले लिया उससे? ये आपसे किसने कहा? इसने? क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा? बाबा, मैंने कोई लॉकेट इससे नहीं लिया है, बल्कि इसने मुझे जबरदस्ती वो लॉकेट दिया है, ये बोल के कि मुझे वो लॉकेट बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, तुम रख लो। मैंने तो इससे समझाया कि फराज भाई ने तुम्हें इतनी खुशी से दिया है, 1-2 दिन यूज कर लो, मगर आगे से मुझे कह रही है कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे अब मुझ पर इल्जाम लगा रही है, झूठी। मैं क्यों लूंगी वो लॉकेट तुमसे? अरे बेटा, रोने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जाओ, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बस चुप हो जाओ। हट। मुझे वैसे तुमसे वो नेकलेस लेने का कोई शौक तो नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपने बाबा की नजरों में गिराना चाहती थी, और काफी हद तक तो मैंने वो काम कर ही दिया है। अब कम से कम वो तुम्हें हमारे सरों पर तो नहीं बिठाएंगे। अनीला, मैं ऐसा कुछ चाहती भी नहीं हूँ। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात क्यों है। मैं तो बस तुमसे दोस्ती का एक मिनट। ये चालाकियां दिखाकर ना तुम मेरे भाई की बीवी तो बन चुकी हो, मेरी दोस्त कभी नहीं बन सकती तुम। मेरे बाबा ना बहुत सिंपल है, हर किसी पर रहम खा लेते हैं। उनके दिल में जगह बनाने के जो ख्वाब तुम देख रही हो ना, उन्हें मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी, समझी तुम? हेलो। हाय, कैसी हो? आई एम फाइन, तुम बताओ, ऑल गुड? हाँ, ऑल गुड। मैंने सोचा तुमसे अपडेट्स ले लूं। अपडेट्स अबाउट व्हाट? तुमने अपनी मामा को बताना था ना रिगार्डिंग अस, और वैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 2 फाइल्स मिसिंग है, वो जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद आई विल अप्लाई फॉर द वीजा। होल्ड ऑन फराज, अभी तक तो मैंने मामा से बात भी नहीं की है। Why are you in such a hurry? I'm not in a hurry, Anita. I just want to see you. In fact, I missed you.
ओके बट यू नो दिस इज अ बिट वियर्ड। तुम आजकल पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो। नो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। Am I? कोई प्रॉब्लम है तो फराज तुम मुझे बिल्कुल बता सकते हो, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह कॉल करके प्रेशराइज मत किया करो। कर लूंगी मैं उनसे बात, पर प्लीज इस चीज के लिए मेरे पीछे मत लगो। अनीता, you're acting weird. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। You just might not be in a good mood. Yes, Faraz, I have not been in a good mood because Fluffy got injured. Fluffy? Yes, Faraz, Fluffy, my cat. तुम्हें पता है ना तुम्हारे स्कैंडल को सुन के मैं कितनी डिप्रेस थी, और मुझे उस डिप्रेशन से निकालने वाला ना फ्लफी था। Okay, now pray for him. I'm gonna go now. Okay, bye. गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। मैंने जॉब ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया था, उसकी अप्रूवल आ गई है। सच? रियली भाई? इसका मतलब है आप हमारे साथ कराची में रहेंगे? बिल्कुल यहीं रहूंगा अब मैं। वाह, अच्छा ये बताओ सिर्फ ट्रांसफर हुई है या तरक्की वरक्की भी हुई है कुछ? अरे मामा, तरक्की कहाँ से होगी? जॉब ट्रांसफर के लिए मैंने अप्लाई किया था। हाँ, अलबत्ता यहाँ फैसिलिटीज ज्यादा हूँ। चलो शुक्र है, बहुत खुशी हुई है मुझे। और आप लोगों की पसंद की मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया है मैंने। अरे समीन, मेरी जॉब का ट्रांसफर हो गया है, आप प्लीज आके बैठे, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। असफंद आओ बेटा, बैठो, वो किचन में काम कर रही है, जाओ तुम काम करो किचन में अपना। क्या हो गया? फैमिली बैठी हुई है। वो भी फैमिली है। हलीमा, बहुत ज्यादती करती हो कभी कभार तुम उसके साथ। सही तो कह रही हूँ, हमारे बराबर की थोड़ी है वो। क्या जरूरत थी तुम्हें उससे साथ बैठने का, कहने की? तो क्या हो गया इसमें? और वैसे भी आपने रोक दिया ना। हाँ तो ठीक रोका था ना, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी है, जबरदस्ती गले में पहनाया हुआ हार। तुम्हें उसके साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मैं फ्री कहाँ हो रहा था, सिर्फ बैठने के लिए बुला रहा था। मैंने कहा ना, तुम उसके जेठ हो, देवर नहीं हो। ये जो चोंचले हैं ना, ये देवरों पे सूट करते हैं। वैसे भी हरफों की बनी हुई है वो, पता नहीं कौन से लफ्ज का क्या मतलब कहाँ ले जाए। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई, आपको उससे बिल्कुल रिजर्व रहना चाहिए। और वैसे भी उसने तो फराज भाई हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी समीन या फराज से बात हो सकती है? आप कौन बात कर रही? मैं हरीम बात कर रही हूँ, समीन और फराज की यूनिवर्सिटी फेलो। ओह हाँ, हरीम, आपसे शादी में मुलाकात भी हुई थी राइट? मैं असफंद हूँ, फराज का बड़ा भाई। असफंद? ओह हाँ 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 हाँ, ऑफ कोर्स पहचान लिया, कैसे भूल सकती हूँ। असफंद, कैसे हैं आप? मुझे तो लगा आप इस्लामाबाद चले गए होंगे। नहीं नहीं, मैं अभी कराची में ही हूँ, इनफैक्ट मेरा ट्रांसफर हो गया है यहाँ पे। ओह, फिर तो आपको ही बहुत मजा आने वाला है। मजा आएगा मतलब? समझा नहीं मैं आपकी बात। मेरा मतलब है कि नई नई शादी हुई है घर में, मजा आ रहा होगा, रोज मजे मजे के प्रोग्राम्स बन रहे होंगे, दावतें चल रही होंगी, है ना? हरीम, एक बात कहूँ अगर आप माइंड ना करें तो? नहीं, बोलिए। आपसे मुलाकात हो सकती है? क्यों, मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं आप?
आप फराज और समीन की दोस्त है ना, आपसे एक मशवरा चाहिए। देखिए, मैटर थोड़ा सेंसिटिव है, इसीलिए मिलकर बात कर लें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा तो असमान आप एक काम करें, आप मुझे अपना नंबर बता दें, ठीक है? मैं आपको थोड़ी देर में फोन करके बताती हूँ कि क्या प्लान है। जी, नोट कीजिए। जी। चाय। फ्रिज से लो फैट दूध ही डाला है ना मेरे लिए? जी वही डाला था। दे दो। वो फराज ने कहा था कि अम्मी के घर जाने से पहले आपसे पूछ लूं, तो क्या चली जाऊं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। तुम्हारी और फराज की ये जो जबरदस्ती की शादी हुई है, मैंने सुना इससे पहले तुम्हारी मंगनी भी हुई थी, सच है ये? जी हुई थी। तो अगर तुम्हारी ऑलरेडी मंगनी हुई थी तो मेरे बेटे के साथ ये सारा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो लगता है कि तुमने मेरे बेटे को कोई बहुत ही जबरदस्त असामी समझ के फंसाया था। Am I right? आंटी, मैं आपसे कुछ भी कह लूं, आप मेरी बात पर यकीन तो करेंगी नहीं, लेकिन सच ये है कि मैं तब तक फराज को ठीक से जानती भी नहीं थी। ओह, ठीक से जानती नहीं थी, लेकिन होटल पहुंच गई उससे मिलने अकेले। कौन मानेगा ये झूठ तुम्हारा? मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने अपने सहाफी बाप की धौंस जमा के पुलिस वालों को तैश दिलाया था, इसीलिए तो वो थाने लेके गए थे तुम दोनों को। छोड़ दिया